अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे नाम के इनिशियल्स जो हैं वो एम आर हैं और मेरा ताल्लुक़ है कनाडा के शहर टोरंटो से। पहले ज़िंदगी के 17 साल जो हैं मैंने उधर पाकिस्तान लाहौर में ही गुजारे, ज़्यादातर अंदरून शहर में उर्दू बाज़ार में वहाँ पर मेरी जो है परवरिश वहाँ पर की गई थी। और काफ़ी सारे अजीबो-गरीब किस्म के वाक़यात हुए हैं मेरे साथ भी हुए हैं डायरेक्टली, और मेरी वालिदा के साथ ख़ास तौर पे काफ़ी सारे चीज़ें हुई हैं। तो आज की जो है दास्तान जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो तकरीबन जब मैं 9 साल का था, उर्दू बाज़ार में रह रहा था, तो तब की बात है। मैं, मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, और उस वक़्त हमारे साथ होती थी हमारी एक मेड रखी हुई थी हमने, जो हमारे साथ ही रहती थी। और वो उनको बेसिकली मैं उनको बाजी के तौर पे मैं उनको कहता था, क्योंकि अम्मा के साथ-साथ भी उन्होंने काफ़ी मुझे पालने-पोसने में मुझे काफ़ी उनकी मदद की। तो उनको मैं बाजी कहता था। बड़ी थी मेरे से। तो एक दफ़ा जी हम घर वापस आए कहीं बाहर घूमने-फिरने से, और क्योंकि ये इंडस्ट्रियल टाइप, नॉट इंडस्ट्रियल, लेकिन काफ़ी बिज़नेस हेवी एरिया है उर्दू बाज़ार। तो वहाँ पर रात के वक़्त उधर लोड शेडिंग बहुत होती थी, ताकि रात के वक़्त ज़्यादा लोड शेडिंग इसलिए करते थे ताकि सुबह के वक़्त और दोपहर के वक़्त और अर्ली शाम के वक़्त जो है बिज़नेसेस की बिजली जो है वहाँ पर ना डिस्टर्ब होए, ताकि लोग अपना काम जो है वो जितनी आसानी से कर सकते हैं करें। लेकिन लोड शेडिंग फिर भी होती थी, मसला तब भी था। तो ये 1990s की बात है। तो जी हम वापस आए। अब्बू ने कहा जी मैं नीचे गाड़ी खड़ी करके आता, तुम लोग ऊपर जाओ। तो हमारा घर जो था वो 3 मंजिला घर था। पहली मंजिल पे जो था हमारा मेरे अब्बू अब्बू का था घर। दूसरी आप मंजिल पे ऊपर दोबारा ऊपर जाएँ तो वहाँ पर मेरे एक चाचू और चाची थे और उनकी फैमिली थी। फिर उससे ऊपर जाएँ फिर एक और मेरे चाचू और चाची थी। तो वो ही एक घर, एक बिल्डिंग आप समझ लें, जो हम अब्बू के जो मेरे अब्बू और उनके 2 भाइयों के दरमियान था, उसको तक़सीम किया हुआ था। और रात का वक़्त था, लाइट गई हुई थी, लोड शेडिंग थी। तो लाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी जब मैं सबसे पहले मैं ऊपर चढ़ा, क्योंकि मैं तो छोटा-सा था, लेकिन एनर्जी आपको पता है बच्चों में काफ़ी होती है उन दिनों में, ऐसे सालों में। तो इट वाज़ वेरी डार्क स्टेयर्स, नज़र मुझे कुछ आ नहीं रहा था। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने अब्बू का उधर मोबाइल लेके, तो उस पे जो फ्लैश लाइट होती है वो ऑन करके, तो मैंने लाइट मारी और मैं ऊपर चला गया आराम से। और दरवाज़ा मैंने चाबी ले ली हुई थी, बाजी से मैंने अपनी चाबी ले ली हुई थी, और वो खोल के तो मैं अंदर चला गया। तो फिर मेरी अम्मा कहती हैं, शहनाज़ नाम था बाजी का, तो कहती है शहनाज़ तू ऊपर चल, मैं तेरे पीछे-पीछे आराम से आती हूँ, काफ़ी मुझे थकावट हो गई हुई है, तो मैं आराम से चल के आती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मेरी जो बाजी थी वो भी आईं, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के वो भी घर के अंदर आईं। और फिर एंड पे जो है फिर अम्मा आई। और उस वक़्त हमारी जो थी बिजली इतनी आउट मेरे ख़्याल से हो गई हुई थी, क्योंकि बैटरी पे भी जो लाइट चलती थी वो भी नहीं चल रही थी उस वक़्त। तो इवन द बैटरी वाज़ डेड एट दैट टाइम। ये मुझे नहीं पता किस वजह से, शायद कोई नुक्स था बैटरी में या कुछ और, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन ख़ैर हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था उस वक़्त कि सीढ़ियाँ कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं। लेकिन अंदाज़े से भी जो है वो, अब मुझे भी इतना ख़्याल नहीं था, उस वक़्त छोटा था मैं, कि मैं जो है अब्बू का जो सेल फ़ोन है वो मैं बाजी को दे देता या अम्मा को दे देता, जाने के बाद या वहाँ पर खड़ा हो जाता।
सीढ़ियों में कि मैं आपकी लाइट डाल दूँ, आप ऊपर आ जाएं। तो फिर हुआ ये कि जब अम्मा अंदर आने लगी तो हमारी घर की एंट्रेंस पे छोटा सा जो है, इट्स लाइक अ स्मॉल वन डोर एंट्रेंस, जो जाली का दरवाज़ा वो खुलता है। तो उसके सामने थी एक बड़ा, इट्स लाइक अ लार्ज स्टेप दैट यू हैव टू टेक अंदर दाखिल होने से पहले। वहाँ पर वो घर में भी दाखिल होने ही लगी हैं तो उनका पैर जो है वो किसी चीज़ पर लगा है और उनको ऐसे करके कोई जो है किसी चीज़ की आवाज़ आई है। और अंधेरा था बिल्कुल, उनको कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। तो अम्मा ने बस नीचे अपनी पैरों पे हाथ, यानी कि नीचे वहाँ पर देखा कि ये क्या चीज़ है, कि क्या है मेरे पैरों में। तो उन्होंने उठाया तो ना कुछ यानी कि हमारे घर के बिल्कुल ही सामने जो है किसी ने कुछ बैग रखा हुआ था कोई, और उसमें कुछ चीज़ थी। तो जब अम्मा अंदर आई हैं तो फिर मेरे ख्याल से बाजी ने उस वक्त जाके जो है तकरीबन किचन की एक लाइट जो थी पूरे घर में वो उस वक्त काम कर रही थी बैटरी पे, तो वो उन्होंने उस वक्त जाके खोल ली। तो फिर अम्मा को थोड़ा बहुत नज़र भी आना शुरू हुआ उस वक्त। तो फिर अम्मा ने वो जो प्लास्टिक का जो बैग था, प्लास्टिक का बैग था, उस पर गिरा लगी हुई थी वो, और पकड़ा उन्होंने और वो घर के अंदर आई और उन्होंने जी बाजी को वो बैग पकड़ा दिया कि शनाज ये पता नहीं क्या किसी ने हमारे घर के सामने दरवाजे के सामने कुछ कुछ ये पता नहीं बैग रख दिया, इसमें पता नहीं क्या है, तू ज़रा खोल के देख इसमें क्या है। और उतनी देर ना मैं ज़रा कपड़े चेंज करती हूँ ये वो। तो बाजी ने भी कहा चलो ठीक है। तो बाजी जो थी वो मेरी गई उस वक्त किचन में, और मैं अपने कमरे में गया अपने कपड़े चेंज करने। अबू अभी तक ऊपर नहीं आया था, वो भी गाड़ी लगा रहे थे। अम्मा अपने कमरे में थी, वो अपने कपड़े खुद चेंज कर रही थी। तो जितनी देर में हम सारे अपने कामों में लगे हुए थे, वो फ्रेशनिंग अप एंड जस्ट रात के लिए जो तैयारियां कर रहे थे, वो उस उतनी ही देर में तकरीबन कुछ 20 सेकंड को गुजरे होंगे जब बाजी ने खोलना शुरू किया, 30 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा। तो वहाँ से उनके चिल्लाने की एक दम आवाज़ आई है। तो मैं और अम्मा जो थे वो भागे भागे बाहर आए हैं। तो हमारा दिल दहल गया कि भाई एकदम क्या हुआ है। तो हमने जाके अम्मा ने ख़ास तौर पे पूछा कि शहनाज ये क्या हुआ, और मैं भी देख रहा हूँ दोनों को कि हुआ कि क्यों चीख आई उस वक्त। मैं भी ज़रा सहम गया उस वक्त। तो बाजी कहती हैं कि जी अम्मा, मेरी अम्मी को कहती हैं, उनको भी वो बाजी कहते थे, नहीं बाजी जी यहाँ पर तो इस पर कटा हुआ सर पड़ा हुआ है। तो जी क्या देखा, लिफाफे के अंदर, काले लिफाफे के अंदर खोल के उसके ऊपर कटी हुई किसी बकरे की सिरी पड़ी हुई थी काले रंग की, और उसकी आंखें खुली हुई, सब कुछ खुला हुआ, और उसके सर पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, हर आगे पीछे, मुंह, नाक पे, कानों के पीछे 7 डिफरेंट कट्स लगे हुए थे उस वक्त। और उस दिन के बाद से अगले तकरीबन 8 साल तक मेरी अम्मा को कुछ ना कुछ होता रहा है। कभी पित्ते की बीमारी हो गई, कभी किसी और चीज़ की हेल्थ प्रॉब्लम हो गई सवेर, कभी दांतों की बहुत सवेर किस्म की प्रॉब्लम हो गई, और कभी एकदम डिप्रेशन में चली गई किसी चीज़ों से। घर में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई अम्मी अब्बू की। तो ये ऐसा सिलसिला जो था 7-8 साल तक चलता रहा। अब मुझे ये नहीं मालूम कि इफ़ दैट वाज जस्ट मेरली कोइंसिडेंस या वो उसके बाद हुआ है, जब अम्मा ने उस कटे हुए सिरे के बाद, कटे हुए सिरी जो पड़ी हुई थी हमारे घर के सामने, उसको उसके ऊपर टापा है और उसको हाथ लगाया और उसके साथ इंटरेक्ट किया। तो बाद में जी हमने इसकी बारे में थोड़ी देर बाद ही, जब ये हुआ था इंसिडेंट, तो हमने पता किया कि ये क्या है। तो पता ये चला, किसी कारी से हमने पता किया था कि जी इसके ऊपर इट हैज़ ऑल द साइंस ऑफ ब्लैक मैजिक, सारा काला जादू को, जैसे हर एक, यानी कि आप टेक्स्ट बुक जैसे कहते हैं ना काला जादू है, वो किसी ने किया है।
और किसी ने ख़ास तौर पे क्योंकि घर में किसी और शख्स के ऊपर फिज़िकली जो है ये इफ़ेक्ट नहीं हुआ, ना मेरे ऊपर हुआ है, ना जो शहनाज बाजी थी उनके ऊपर हुआ है, ख़ास तौर पे सिर्फ मेरी अम्मी जी के ऊपर हुआ है। तो इट वाज मेंट फॉर हर स्पेसिफिकली। तो और उसके बाद उन्होंने खोपड़ी को जो है उसकी जो सिरी जो थी वो उसको उन्होंने क्या किया कि कैसे फेंका था कि कैसे किया था, मेरे ख्याल से अम्मा ने शायद वो कूड़े में डाल के तो बाहर कहा था कि शहनाज फेंका। आई थिंक मेरे जहाँ तक मेरा ख्याल है उन्होंने ये किया था। एंड आई डोंट नो इफ दैट हैड एनीथिंग टू डू विद इट, इफ कि उन्होंने सही काम किया था कि नहीं किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये मुझे इस बात पे इल्म नहीं है। अगर कोई बता सकता है तो बता दे, वरना चलें अब अल्लाह खैर से, अल्लाह जो हो गया हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब जब से ख़ास तौर पे अम्मा मूव हुई थी उस घर से किसी दूसरे घर में, शहर में, डिफेंस में मूव हुई थी, तब से ये प्रॉब्लम जो थी वो ख़त्म हो गई थी। तकरीबन 7-8 साल बाद खुद ही प्रॉब्लम जो थी ख़त्म हो गई थी। तो ऐसे एक दो और वाक़यात हैं मेरे पास जो मुझे डायरेक्टली हैं मेरे साथ, जो मेरे साथ इधर कनाडा में आके हुए हैं। और एक दो और भी वाक़यात हैं जो मेरे कज़न्स के साथ हुए हैं फैसल टाउन में, लाहौर में, उनके पुराने घर पे। वो भी मैं आपको किसी दिन बताऊंगा। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।